ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, आज का प्रसंग बच्चों के लिए, घर परिवार के जो पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं उनके लिए अति आवश्यक है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, पहले और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक बड़ा ही सुंदर इसमें प्रसंग है, जिन्होंने कि एक ईसाई मिशन के टीचर से एक ऐसा संवाद किया था जिस वक्त उनकी मात्र आयु 8 वर्ष थी। सुनिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म सितंबर 1888 में तमिलनाडु में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में हुई। राधाकृष्णन जब मात्र 8 वर्ष के थे तो एक दिन एक ईसाई टीचर स्कूल में क्लास में पढ़ रहा था। वह टीचर बेहद संकीर्ण विचारधारा का था और हिंदू धर्म का विरोधी था। तो क्लास में पढ़ाते समय वह टीचर हिंदू धर्म को दकियानुसी, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी और न जाने आदि आदि क्या क्या कह रहा था। 8 वर्ष के सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब मात्र 8 वर्ष के थे तो अपने हिंदू धर्म की इतनी बुराई उनसे जब सहन नहीं हुई तो वह कक्षा में खड़े होकर बोले, सर एक्सक्यूज मी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपका ईसाई धर्म दूसरे धर्मों की निंदा करने की इजाजत देता है? जिस धर्म की तुम इतनी बुराई कर रहे हो वह हिंदू धर्म सारी दुनिया का सबसे पुराना और सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। देखिए, यदि जरा गौर से देखें तो प्रत्येक धर्म समानता व एकता ही का संदेश देता है। इस पर शिक्षक बोला, तो क्या तुम्हारा हिंदू धर्म सर्व धर्मों का सम्मान करता है? बालक राधाकृष्णन ने कहा, बिल्कुल सर, करता है। सर, हमारा हिंदू धर्म किसी भी अन्य धर्म की कभी कोई बुराई नहीं ढूंढता। संसार की सबसे पवित्र पुस्तकों में एक हमारी पुस्तक है गीता, जिसमें श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दुनिया में मनुष्यों के पूजा करने के केवल अपने अपने अलग अलग तरीके, अलग अलग हिसाब हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही होता है और वो लक्ष्य होता है भगवान की स्तुति। जो भगवान सबका एक है, सारी दुनिया में जो केवल एक है। क्या आपको इस बात से भी पता नहीं चलता कि हमारा धर्म किसी की निंदा नहीं करता? देखिए, इसी पर सर कोई भी धर्म किसी धर्म की निंदा करने की इजाजत भी नहीं देता। मनुष्य स्वयं अपने बुरे विचारों से, अपने कुत्सित भावनाओं से, स्वयं की बुद्धि से किसी धर्म में बुराई निकाल सकता है, लेकिन धर्म नहीं कहता किस धर्म में कोई कमी है। सच्चा मनुष्य वही है जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो, सभी प्राणियों को अपने तरह से प्राणी मानता हो, सभी अच्छे मनुष्यों से, सभी अच्छे धर्मों से अच्छी बात ग्रहण करता हो और सभी धर्मों का सम्मान करता हो। आप केवल अपने स्वयं के विचारों से बिना सोचे समझे हमारे धर्म की निंदा कर रहे हैं। हमारे अति पवित्र धर्म को दकियानुसी, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी कह रहे हैं। यह सब आपके लिए उचित नहीं है। आप एक शिक्षक हैं, आपका कार्य, आपका धर्म ही बच्चों को शिक्षा देना है और वो भी अच्छी शिक्षा देना है, न कि किसी की बुराई करना। एक 8 वर्ष के बच्चे के मुंह से ऐसे निर्भीक शब्द सुनकर ईसाई स्कूल का टीचर नतमस्तक हो गया था। वही बालक आगे चलकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस ईसाई मिशनरी स्कूल से एमए करके हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी, उपनिषद का संदेशवाहक बना। और वही बालक आगे चलकर 1952 से 1962 तक भारत का पहला उपराष्ट्रपति और फिर 62 से 67 तक भारत का दूसरा राष्ट्रपति बना। 47 से 52 तक अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को के प्रधानमंत्री रहे, के प्रतिनिधि रहे तथा सोवियत संघ के राजदूत भी रहे। ऐसे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह प्रसंग आपको अपने छोटे बच्चों को जरूर सुनाना चाहिए, अति शिक्षाप्रद है। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। धन्यवाद।